हमारे समाज में हम अक्सर देखते हैं कि छोटी सी समस्या भी किसी के लिए गहरी उदासी का कारण बन जाती है। लेकिन हम ऐसे लोग भी देखते हैं जो बड़ी से बड़ी मुसीबतों को भी शांति से संभाल लेते हैं। वे टूटते नहीं हैं, बल्कि अपना दिल इतना बड़ा कर लेते हैं कि दर्द के लिए उसमें जगह ही नहीं बचती। आज की कहानी हमें यही सिखाएगी। अगर आपका दिल छोटा है, तो छोटी सी परेशानी भी आपको कड़वा बना देगी। लेकिन अगर आपका दिल बड़ा है तो जिंदगी की सबसे कठिन घड़ियां भी आसान लगेंगी। तो आइए इस कहानी में अपने जीवन का प्रतिबिंब ढूंढने की कोशिश करें। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि सोचने के लिए है। एक बार की बात है, रयान नाम का एक युवक था जो अपनी जिंदगी से बहुत दुखी था। वह हमेशा उदास रहता और सोचता कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। एक दोपहर वह अपने कस्बे की एक छोटी सी चाय की दुकान में गया। उसका मन चिंता से भरा हुआ था। उसके पास नौकरी नहीं थी, परिवार का दबाव था और भविष्य को लेकर वह डरा हुआ था। वह चुपचाप एक कोने में बैठकर अपनी चाय का प्याला पकड़े रहा। बगल की मेज पर कुछ बुजुर्ग लोग बातें कर रहे थे। रेयान उन्हें सुनना नहीं चाहता था, लेकिन उनकी आवाजें साफ थी। उनमें से एक बोला, तुम्हें पता है, पहाड़ियों के पीछे जो बूढ़ा आदमी रहता है, वह बाहर से साधारण लगता है, लेकिन बहुत बुद्धिमान है। मेरा बेटा बहुत परेशान था, लेकिन उससे मिलने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। दूसरा बोला, हाँ, लोग कहते हैं कि वह सिर्फ बातों से ही आपका दिल हल्का कर देता है। रेयान सतर्क हो गया। उसने सोचा, मेरी जिंदगी भी तो बिखर रही है। अगर वह सच में कुछ मदद कर सकता है तो शायद मुझे भी शांति मिले। उस शाम रेयान चुपचाप पहाड़ियों के पीछे उस बूढ़े आदमी के घर पहुंचा और बोला, दादाजी, मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं हमेशा दर्द और उदासी महसूस करता हूँ। कृपया बताइए, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। बुद्धिमान बूढ़ा आदमी चुपचाप ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा। फिर बिना कुछ कहे वह उठकर अंदर चला गया। रेयान हैरान था, लेकिन धैर्य से इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी लौटा। उसके हाथ में एक गिलास पानी और नमक से भरा छोटा कटोरा था। उसने कहा, इस कटोरे से एक मुट्ठी नमक लो और इसे इस गिलास में डाल दो, फिर यह पानी पी लो। रेयान ने वैसा ही किया। बूढ़े ने पूछा, कैसा लगा पानी? रेयान ने मुंह बनाते हुए कहा, बहुत खराब है, बस नमक का स्वाद आ रहा है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, अब फिर से एक मुट्ठी नमक लो और मेरे साथ आओ। दोनों पास के झील तक गए। बूढ़े ने कहा, अब इस नमक को झील में डाल दो। रेयान ने नमक झील में डाल दिया। फिर बूढ़े ने कहा, अब झील का एक घूंट पानी पियो। रेयान ने झील का पानी पिया। बूढ़े ने पूछा, कैसा लगा पानी? रेयान ने हैरानी से कहा, बिल्कुल ठीक, इसमें नमक का स्वाद तो है ही नहीं। तब बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और रेयान के कंधे पर हाथ रखकर बोला, देखो बेटा, जीवन का दुख उस नमक की तरह है, न ज्यादा न कम। फर्क बस इतना है कि तुम उसे कहाँ घोलते हो। अगर तुम्हारा दिल छोटे गिलास जैसा है तो थोड़ी सी परेशानी भी तुम्हें कड़वा कर देगी। लेकिन अगर तुम्हारा दिल बड़ी झील जैसा है, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। गिलास और झील धैर्य के प्रतीक है। अगर तुम्हारा धैर्य छोटा है तो छोटी सी बात भी भारी लगने लगेगी। लेकिन अगर तुम्हारा धैर्य बड़ा है तो बड़ी मुश्किलें भी तुम्हें नहीं तोड़ पाएंगी। जिंदगी में हर किसी के पास समस्याएं होती हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे दर्द का सामना न करना पड़ा हो। जैसे बिना दुख के हम खुशी का सही अर्थ नहीं समझ सकते, वैसे ही बिना समस्याओं के हम जिंदगी के सबक भी नहीं सीख सकते। लेकिन जब हम सिर्फ अपनी समस्याओं पर ही ध्यान लगाते रहते हैं, तो पूरी जिंदगी दर्द से भरी लगने लगती है। सोचो, अगर एक मुट्ठी नमक पूरे गिलास का पानी कड़वा बना सकती है, तो छोटा दिल रखने पर छोटी सी समस्या भी हमें डुबो सकती है। इसलिए जब परेशानियां आएं तो गिलास मत बनो, छील बनो। तभी तुम शांति और खुशी से भरी जिंदगी जी पाओगे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाए। धन्यवाद।